हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली कॉलेज खबरी में स्वागत है। कॉलेज मतलब यहां पर हम देते हैं कॉलेजेस की खबर, रिव्यू। सो अगेन ये हर रात को 8 बजे आपको मिलने वाला है। इससे रिलेटेड हम नए नए कॉलेजेस का रिव्यू करेंगे। सो आज का जो हमारा कॉलेजेस है, क्योंकि एमएसटी सीटी की काउंसलिंग चल रही है, महाराष्ट्र की काउंसलिंग चल रही है, सो आज हम लेकर आए हुए हैं राइट बालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग संगली। राइट, अब ये कहां पर है? अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल बालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इस्टेब्लिश 1947 में, जब हमें आजादी मिली थी। राइट, इस रैंक इसकी कहीं ना कहीं दी गई 1,68,000। देखो, रैंकिंग तो बहुत सारी वेबसाइट भी देती है, गूगल भी देता है, तमाम ऐसी चीजें, लेकिन आपको ये समझना होगा ये जो रैंकिंग हमारी आ रही है इसमें से कौन ऑथेंटिक है। मतलब एनआईआरएफ उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। सो एनआईआरएफ ने इसको 168 कहीं ना कहीं दी थी। इट इज अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इससे हर कॉलेजेस होता है, नेक का भी है, एमबीए का भी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। राइट, इसमें डिप्लोमा, यूजी, पीजी, पीएचडी कोर्सेज ये अवेलेबल है। अगर बालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग संगली की बात करें तो इसको डब्ल्यूसीई संगली भी कहा जाता है। 1947 का है, ये महाराष्ट्र में स्थित है और शिवाजी यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं एफिलेटेड है। अगेन कनेक्टिविटी की बात करें तो यहां पर एयरपोर्ट से अगर आप देखोगे, राइट, से 135 किलोमीटर है। कौन सा एयरपोर्ट? वेलकम एयरपोर्ट। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 247 किलोमीटर है। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 253। बट संगली रेलवे स्टेशन से मतलब कनेक्टिविटी का आपको एक ही तरीका है, सबसे अच्छा वो है सिर्फ मिराज जंक्शन रेलवे स्टेशन और संगली रेलवे स्टेशन। राइट, सो रेल का सफर यहां पर कनेक्टिविटी है, बाकी एयरपोर्ट और ये तमाम चीजों से जाना बहुत टफ है, क्योंकि इसके बाद 100 किलोमीटर की इसकी दूरी है। रैंकिंग की बात करें तो एनआईआरएफ, क्योंकि हम इसी का लेंगे, बाकी इंडिया टुडे ये बहुत सारे ऐसे हैं कि उनकी रैंकिंग हम इतना कंसीडर नहीं करते हैं। तो 21 और 20 में आप देख सकते हो कि ये कॉलेजेस टॉप 200 में था। राइट, 21 में, 20 में और 22 में भी। सो कहीं ना कहीं आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एडमिशन प्रोसेस देखो, एलिजिबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट, बट एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है कि महाराष्ट्र की काउंसलिंग मतलब एमएसटी सीईटी, इसकी काउंसलिंग से ही एडमिशन हो रहा होता है। और इसकी काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसका एक डेडिकेटेड एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ता है। बट अगर आपने जेई मेन भी दिया है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो अगर हम बात करेंगे, ये ऑनलाइन होती है। राइट, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि भाई साहब 12th करा होना चाहिए, 50% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, दैट्स कॉल्ड एलिजिबिलिटी। लेकिन अब मुझे मान लीजिए मैं एलिजिबल हूं, 50% मेरे हैं, लेकिन मुझे सीएच चाहिए तो कितनी रैंक पे मिलेगा? अगर मेटलर्जिक ले रहा हूं या मान लीजिए XYZ सिविल ले रहा हूं तो कितने पे मिलेगा? तो ये ब्रांचेस बाय डिपेंड करेगा रैंक पे। राइट, एलिजिबल तो आप हो, एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये रैंक पे डिपेंड करेगा। राइट, aspiring BTech candidate need to register for MST CET through DTE वेबसाइट। मतलब आपको काउंसलिंग जो अटेंड करना है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, कौन सी? MST CET, इसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही प्रोसेस करना है। घर बैठे ही आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन क्यों करना है? यू आर गोइंग टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ। रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस करना है, चॉइस फिलिंग करना। मतलब आपने ये कहा कि मुझे मतलब इस कॉलेजेस का, बालचंद कॉलेजेस की सीएस चाहिए, पहले नंबर पे सीएस डाल दिया, दूसरे पे आईटी डाल दिया, तीसरे पे ईसी डाल दिया, या सिविल, एग्जांपल के लिए मान ले सिविल डाल दिया, मैकेनिकल डाल दिया। सो एक सीक्वेंस बना दी, दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। अब वो कंप्यूटर देखेगा आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, क्या आपको ये पहले नंबर का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दूसरे का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तीसरे नंबर का मिल रहा है, एंड दैट्स हाउ वो आपको कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, आपको अलॉट कर देगा। Selection criteria, right? BTech is done by the state government authorities through the state level CAP. So यहां पर क्या है, जिसने जेई मेन दिया है, राइट, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी रैंक के हिसाब से यहां पर आपको भी एडमिशन मिल सकता है। चलिए, कोर्स कौन कौन से और उनकी फीस क्या क्या है, अगर हम बात करें कि यहां पर आपको कोर्स कौन कौन से मिलेंगे, तो देखिए यहां पर 4 साल का जो बीटेक प्रोग्राम है उसमें कंप्यूटर साइंस सबसे डिमांडिंग है। राइट, पहले नंबर की ब्रांच। दूसरा अगर हम बात करें आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा डिमांडिंग। बाकी तीसरे नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये फिर सारी एक ऐसी ब्रांचेस है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। राइट, सो ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग यहां पर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी है।
अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 60-90 सीटें हैं, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डबल ई में 60 सीटें, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 60 सीटें, आईटी में 60 सीटें, मैकेनिकल में 60, टोटल 390 सीटें, लगभग 400 सीटें। राइट, अगर हम बात करें इसकी राइट की फीस स्ट्रक्चर क्या है, राइट, तो उसका भी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज में टोटल सीट आपको बता दिया 390, लेकिन केप महाराष्ट्र स्टेट सीट कितनी है, राइट, सो ये भी आपको यहां पर मिल जाएंगी कि कितनी क्या क्या है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होता है तो उस गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें रिजर्व होती हैं उस स्टेट के बच्चों के लिए, राइट, इसीलिए वो खोला जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट वहां पर फैसिलिटी देती है, तमाम चीजें देती है, जैसे सेंट्रल कॉलेजेस हो गए, राइट। अब आपने देखा होगा कि कोई एनआईटी खुला है किसी स्टेट का, तो हर स्टेट में लगभग एनआईटी, उनका मकसद ही यही है कि भाई साहब वहां के बच्चों के लिए, उस स्टेट के बच्चों को वहां पर रिजर्वेशन मिले, एक क्राइटेरिया मिले। जब भी आपने बड़ी बड़ी कंपनी देखी होगी, इन्फोसिस, टाटा, एचसीएल या XYZ, तो क्या करती है कि उस स्टेट के सीएम और गवर्नमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं उन्हें ऑफर देती है, 1 रुपए 2 रुपए के एकड़ के हिसाब से जमीन भी दे देती है। क्यों देती है? कि आप आओ यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करो, ताकि हमें हमारे लोग, मतलब इस स्टेट के लोगों को रोजगार मिले, राइट। इससे उनका 2 in 1 हो गया कि उनको फ्री फोकट की जमीन मिल गई, बट उनका कंसर्न क्या है कि जॉब के लिए हमें एक रिजर्वेशन दो, कि 50-60% यहां के बच्चों को रिजर्वेशन दो। तो वही सारी चीजें कि अब जब भी हम बात कर रहे होते हैं, राइट, स्टेट कॉलेजेस की, कि अगर गवर्नमेंट भी है वो स्टेट में है, तो उस स्टेट के बच्चों का एडमिशन लेना बहुत इजी होता है। वहीं बाहर जो आ रहा है तो 5-10% सीटें रिजर्व होती हैं बाहर वालों के लिए। बाकी आप देखोगे कि महाराष्ट्र में ज्यादातर 85% सीटें, 90% सीटें, 85, मतलब 100 सीटें, तो 85 सीटें कहीं ना कहीं स्टेट वाले बच्चों के लिए यहां पर होती हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन मनी 500, ट्यूशन फीस 1500, डेवलपमेंट फीस 40,000 करीब, अदर फीस, तो टोटल आपकी 85,000 लग जाती है पर ईयर। और थोड़ा बहुत कम हो जाएगी सेकेंड ईयर से, तो आपको लगभग 80,000 एक मान के चल सकते हो, ये इसकी फीस है। हॉस्टल में अगर आप चाहोगे तो 11,000 इसकी फीस है। मेस चार्जेस 2500, बॉयज और गर्ल्स ये 2300 रखा गया है, राइट। से उनको लगता है कि थोड़ा सा गर्ल्स कम खाती हैं, दैट्स ऑल। सो अगेन स्कॉलरशिप की अब हम बात कर लेते हैं। सो इससे पहले एक और चीज हम समझते हैं कि टोटल आपका अमाउंट कहीं ना कहीं 1 लाख में आप यहां पर निपट जाते हो। 1 लाख पर ईयर का इसमें खर्चा है, राइट, जिसमें रहना खाना तमाम चीजें हैं। चलिए स्कॉलरशिप की अगर हम बात करते हैं, सो 100% ट्यूशन फीस वेवियर फॉर SC ST और SBC OBC कैटेगरी के लिए, ये एक फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। 100% अदर फीस वेवियर फॉर SC ST के लिए, राइट। 100% डेवलप फीस वेवर हो जाती है ST और SC कैंडिडेट के लिए इस कॉलेजेस में। अगर तुम्हारे पास वो कैटेगरी है, कैटेगरी होना मतलब सर्टिफिकेट होना, तो तुम्हें यहां पर फीस ये फैसिलिटी मिल जाएगी। लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, ऑडिटोरियम है, यहां पर कॉन्फ्रेंस रूम है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर। जाहिर सी बात है टॉप 200 का कॉलेजेस है, NIRF में इसको रैंक मिली है, तो ये तमाम चीजें होंगी। प्लेसमेंट विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और प्लेसमेंट अगर हम बात करें इस कॉलेजेस का, तो प्लेसमेंट में आप समझिए कि यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने अभी कितना बताया, मतलब 400 करीब स्टूडेंट हैं, 331 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, राइट। परसेंटेज जो हमारा रहा था 86%, मतलब करीब 90% स्टूडेंट तक यहां पर प्लेस हो जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज 43 लाख का, एवरेज यहां पर 6 लाख का। सो फीस के हिसाब से, ROI के हिसाब से हमें बहुत अच्छा यहां पर मिल रहा होता है। इफ यू आर महाराष्ट्रियन या आप महाराष्ट्र से हो तो दिस कैन बी द गुड ऑप्शंस फॉर यू गाइस। एंड अगेन अगर आप इसका एवरेज भी देखेंगे सो दिस इज 6.7, मतलब अगर आप निचले कैटेगरी के भी बच्चे हैं तो स्टिल यू विल गेट द गुड 4-5 लाख का, कहीं ना कहीं आपको 4 लाख का तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल। बहुत सारी कंपनियां यहां पर आ चुकी हैं, कैपजिमनी, गूगल्स, इफको, विप्रो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यहां पर आ चुकी हैं। सो दैट्स इज ऑल अबाउट, मतलब यहां पर इस कॉलेजेस के बारे में। बट नेक्स्ट कौन सा कॉलेज आप जिसके बारे में जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो जाओ नीचे कमेंट करो। बाकी कुछ पूछना है, ROTHAR JELISH इंस्टाग्राम ID रॉथर जेल इसके नाम से, तो जाओ जाके मिलते हैं। बाकी हम अगेन मिलेंगे हर रात 8 बजे, यहां पर 8 बजे ये एपिसोड आएगा।
जिसमें हम कॉलेजेस का रिव्यू करेंगे कॉलेज खबरी सेगमेंट में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखना ना भूलें 8 बजे।